ये कहानी काल्पनिक है बट इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए देखते हैं आप कितने स्पीड से रीडिंग लगा सकते हैं। भारत की राजगद्दी साल 1500 से लेकर 1549 तक सोमी के हाथों में हुआ करती थी। राजा सोमी की कई पत्नियां और सुप्रिया व प्रिया नामक दो बेटियां थी। इसमें से प्रिया राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा सोमी को प्रिया ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। प्रिया महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर प्रिया कुछ कह भी दे तो राजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। सन 1550 में जब राजा सोमी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान सोमी की पहली बेटी प्रिया को भारत की राजगद्दी दे दी गई। वह भारत की रानी बन गई। उस समय भारत के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। भारत इस्लाम और हिंदू इन दो धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी प्रिया चाहती थी कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही धर्म हो, इस्लाम धर्म, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सज़ा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी प्रिया की इस क्रूरता की वजह से भारत के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी प्रिया कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज़्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी प्रिया ने शादी कर ली और कुछ समय बाद भारत में एक खबर आई कि रानी प्रिया गर्भवती है और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी प्रिया के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी प्रिया का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी प्रिया के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी प्रिया के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना से कुछ ही दिनों के बाद रानी प्रिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रिया की छोटी बहन सुप्रिया को भारत की राजगद्दी पर बैठाया गया और सुप्रिया भारत की नई रानी बन गई। रानी प्रिया की क्रूरता की वजह से भारत के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वही जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने अंधी रानी का नाम दिया। कहानी से सीख। अंधी रानी की कहानी हमें यह सीख देती है कि अपने निजी विचार व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है।